सो सीयूईटी के लिए हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके क्वेश्चन आंसर करने से पहले इस चैप्टर का रिवीजन वाला लेक्चर एंड फॉर्मूले वाला लेक्चर ज़रूर कर लेना। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेक्ट नहीं कर पाओगे। पहले ये लेक्चर कर लेना, चैप्टर का रिवीजन एंड फॉर्मूलाज अच्छे से कर लेना, मैंने लेक्चर भेजा हुआ है। उसके बाद हम लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर कर डालेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लिखा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन द मूविंग चार्ज Q फ्रॉम R टू P। मतलब कोई एक चार्ज है Q, ये चार्ज है Q, ओके, इसको हम P से R की तरफ ले गए, P से R की तरफ ले गए, तो बताओ वर्क कितना है, तो बताओ वर्क कितना है। भाई वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है कि नहीं वर्क का? तो वही कॉन्सेप्ट से निकालो। देखो वर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के R की तरफ ले गए। यहाँ पे R में कोई चार्ज नहीं बैठा हुआ कि इसको अट्रैक्ट कर रहा, ये तो हम इसको उठा के यहाँ ले जा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है? फोर्स वर्क इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, P से लेकर R तक, या R से लेकर फ्रॉम R टू P, R से लेकर P तक, है ना, इनिशियल टू फाइनल। R से P तक एक्सटर्नल फोर्स इंटू DR, मतलब वो जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो ये सीधा फॉर्मूला मार देना है आपको, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेगेटिव रहेगा, क्यों नेगेटिव रहेगा? माइनस में इसलिए रहेगा क्योंकि सी जो चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, देखो, ठीक है ना। हम लेके आ रहे हैं R से P की तरफ ले आ रहे हैं, नॉट P से R, सॉरी, शायद मैंने P से R बोला है, लेकिन ये R से P है। ये सेंटर इधर और इधर था ना, पढ़ नहीं पाए। R से P की तरफ ले जा रहे हैं हम लोग एक Q चार्ज को। Q क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। ये Q क्या है? जो जिसके पास ला रहे हैं हम लोग, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली ये जो हमें यहाँ पे चार्ज लाने पे एक रिपल्सिव फोर्स का सामना करना पड़ेगा। कौन से फोर्स का? रिपल्सिव फोर्स का। तो जब रिपल्सिव फोर्स का सामना करना पड़ेगा तो जो भी वर्क होगा एक्सटर्नल फोर्स का, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम लोगों को रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाइल ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन द फिगर बिलो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट R एंड P इज इक्वल टू। देखो क्या कह रहा है कि एक चार्ज था, वो R से P की तरफ ही लेकर आ रहे हैं, पहली वाली सेम कंडीशन से। कहाँ से ला रहे हैं? R से P की तरफ। और जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे लेकर आ रहे थे। इनके बीच में हमें क्या चाहिए? इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमें निकालना है कि इसके और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना हो गया है। देखो here the potential energy difference between 2 points is defined as the work required to be done by an external force in moving without acceleration। एक्सेलरेशन नहीं करना होता है, इस शुरुआत में कौन से बताया था। चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम पॉइंट R टू P फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी आर्बिट्ररी चार्ज। यह हमें मालूम होना चाहिए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछा था, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल। मतलब P पर पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जब हम R पर लेकर आएंगे चार्ज को, तो R पर एनर्जी कितना हो गया, वही क्या होगा? उसका वर्क होगा। वही क्या होगा? उसका वर्क होगा। तो ये ऑप्शन सही है। वर्क का R से लेकर P तक के वर्क, ये वाला B वाला ऑप्शन सही है। वर्क डन किया कहाँ से? हमने R से P की तरफ वर्क किया है। कहाँ से किया? R से। वर्क का क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है हमें, डिफरेंस किसका निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी का, कि यहाँ पे कितना फाइनल कितना था माइनस इनिशियल कितना था। तो फाइनल माइनस इनिशियली तुम्हारा क्या होगा? वर्क होगा R से लेकर P तक में। भाई वर्क किसे कहते हैं मालूम है ना? वर्क उसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी को ही वर्क कहते हैं। वर्क डन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और यहाँ पर कितनी है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही हमने वर्क किया, समझो, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट, द एक्सटर्नल फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ पाथ इज टू बी इक्वल एंड अपोजिट टू द।
ठीक है, अगर हमें पोटेंशियल पता करना है किसी पॉइंट पर, तो द एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ, उस पूरे पाथ में ले जाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसे करके एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो किसके इक्वल एंड अपोजिट होगा? वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट, याद रखना। क्योंकि जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, मैं यहाँ पर एक अपोजिशन मिल रहा है, मैं रिपल्सिव फोर्स, तो ये इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स के अपोजिट ही तो फोर्स लगा रहे हैं वर्क करने के लिए। हमें वर्क कब करेंगे हम लोग? जब हमें कोई ताकत लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्सटर्नल जो फोर्स लगाया हमने, वो जो फोर्स है वो कौन से टाइप का फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, बाद में पोटेंशियल एनर्जी ये सब छोड़ दो, बस में पूछा गया कि द एक्सटर्नल फोर्स एट एवरी पॉइंट वो किसके इक्वल होगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो कौन से फॉर्म में होगा? वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस में कौन सा फोर्स होता है? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डिस्टेंसेस। भाई ये भी तो सीधा सा फॉर्मूला ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा है इलेक्ट्रिक डायपोल से, तो फॉर्मूला क्या होता है? ई का रिलेशन है 1/r² से, यही तो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है कि नहीं? Q/r² जो हम लोग फॉर्मूला मारते थे, वही वाला फॉर्मूले से KQ/r²। वही पूछा है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ है, तो वेरिएशन किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा ही है फॉर्मूला। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप दूर जाते जाओगे, पोटेंशियल बदलता जाएगा, पोटेंशियल बदलता जाएगा। क्यों पोटेंशियल बदलता जा रहा है? भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल, समझो कि यहाँ से 1 मीटर दूरी पर, फिर आगे 2 मीटर की दूरी पे गए, तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बदल गया, कम हो जाएगा पोटेंशियल। r² है ना, अपॉन r²। ऐसे जाओगे तो जीरो रहेगा अगर ऐसे, लेकिन ऐसे जाओगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये तो इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा ना ऐसे, कि ये या इस इनिशियल पॉइंट से ये भी 1 मीटर पे, ये भी 1 मीटर पे, ये भी पॉइंट 1 मीटर में, तो ऐसे लाइन पे चेक करोगे तो जीरो हो जाएगा वर्क डन। मतलब इसका वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज है ना, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने। द पोटेंशियल इज इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए डाइपोल। भाई इक्वेटोरियल प्लेन तो बताया था यार, अभी बताया था कि जैसे कि तुम्हारे पास डाइपोल है और हमें एक्सियल पे चेक करना है, यानी एंड ऑन पर चेक करना है। एंड ऑन पे क्या चेक कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेक कर सकते हैं, पोटेंशियल भी चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एंड ऑन में कुछ कुछ होती है, पोटेंशियल भी एंड ऑन में कुछ कुछ होता है। कितना होता है बता रहे? अगर ये इक्वेटोरियल पर जाएंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ कुछ होगी, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि इधर और इधर वो जो डिस्टेंस बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देते, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, तो वोल्टेज क्या है? स्केलर क्वांटिटी, एक दूसरे को कैंसिल मार देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, एक दूसरे को कैंसिल नहीं मारेगी, तो जीरो होता है। इक्वेटोरियल को हम लोग ब्रॉड साइड पे बोलते हैं, और एक्सियल को हम लोग एंड ऑन भी बोलते हैं। ठीक है, द पोटेंशियल इन द पोटेंशियल प्लेन ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल मोमेंट इज पी इज जीरो हो गया। 2 चार्जेस, ये 2 चार्जेस है, ये है ये है। तो ये पॉइंट लिखते जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये सब कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और वर्क या पोटेंशियल या वोल्टेज, ये सब क्या कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में जो सिस्टम, पूरे सिस्टम का एक टोटल निकालेंगे, नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो डायरेक्शन वाइज प्लस माइनस करना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन में प्लस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर देंगे। लेकिन इसमें यार जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रखना पड़ेगा, जो नेगेटिव है फॉर्मूले में नेगेटिव रखना पड़ेगा। फॉर्मूला वाइज इसमें पॉजिटिव नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले में से Q1 Q2 आएगा, Q1 नेगेटिव तो नेगेटिव लिखो, Q1 Q2 Q1 पॉजिटिव पॉजिटिव लिखो। लेकिन वेक्टर में सारे Q जो रहेंगे वो रखना है पॉजिटिव ही, लेकिन डायरेक्शन वाइज ओवरऑल पूरे फॉर्मूले को नेगेटिव माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी, काफ़ी सारी चीज़ें बता चुके हैं पहले ही।
तो बार बार इसको रिपीट नहीं कराना है, ये तो हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही कर रहे हैं आगे, कॉन्सेप्ट तो पता ही है। तो दो चार्जेस एक ये है और एक ये है, लोकेटेड 15 सेंटीमीटर 15 इंटू 10⁻²। एट वॉट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जब नेट निकालेंगे तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दो चार्जेस, एक बड़ा एक छोटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वहाँ से थोड़ा कॉमन सेंस में निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये 3 है, ये -2 है, ठीक है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे देखो, पूरा दिया हुआ है ग्राफ के साथ में। एक पॉइंट ओ, एक पॉइंट समझो ए है, और यहाँ पे रखा है 3, यहाँ पे रखा -2, सही है, सही है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V का फॉर्मूला बोलो, KQ/R, ये फॉर्मूला है ना, KQ/R, ठीक है ना। हमें सॉरी वोल्टेज ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब हमें U निकालना है। क्या निकालना है, U, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक तरीके से, ठीक है ना। और जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ज़ीरो, बता दिया ज़ीरो है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कहाँ पर होगी वो हमें पता करना है, कहाँ पर होगी। तो हमें वोल्टेज नहीं निकालना था, वोल्टेज डिफरेंस नहीं, हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में +Q -Q, ऐसे मतलब सारे को प्लस करना होता है। देखो अभी ये दो लोग हैं, दोनों क्या करें, हम लोग प्लस करेंगे, ये फॉर्मूला है हमारा, KQ/R + KQ/R। अब एक Q तो तुम्हारा समझो 3 वाला हो गया जो पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला Q नेगेटिव है। जब ये Q नेगेटिव तो ये इसका नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा, माइनस बदल जाएगा, समझ गया ना। K बाहर कॉमन निकाल लेना, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में कहीं पर पोटेंशियल ज़ीरो हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, ज़ीरो। तो एक डिस्टेंस मान लो यहाँ तक के डिस्टेंस x मान लो कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। O से लेकर P तक में क्या हो रहा है, मतलब ये एक डिस्टेंस है x, यहाँ पर कहीं ज़ीरो हो रहा है पोटेंशियल, ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो O से P के बीच का डिस्टेंस x ले लेंगे, यानी पहला वाला 3 के लिए डिस्टेंस क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो जो फॉर्मूला हमारा था Q/R, तो Q लिखा, Q की वैल्यू रखी 3 × 10⁻⁸ अपॉन R की वैल्यू लेंगे x, ठीक है ना। तो ये वाला x हो गया, टोटल 15 है। तो A और इसके बीच में इस पॉइंट को हम लोग मान रहे हैं, यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, इस पॉइंट को मान रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, 15 - x। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला 15 - x। तो दूसरा वाला ये 2 वाला है, देखो यहाँ साइन माइनस हो गया, क्यों माइनस हो गया, ऐसे ओवरऑल तो सिस्टम में प्लस करते हैं, लेकिन ये वाला Q माइनस में था दूसरा वाला, तो इधर माइनस आगे आके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ऊपर चार्ज लिखा Q/R लिखना है हमें, तो 2 × 10⁻⁸ अपॉन R की वैल्यू क्या है 15 - x × 10⁻², और U की जगह 0 = 0, क्योंकि ये जो दोनों के बीच का जो मतलब दोनों के पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल है वो 0 हो रहा है। तो आंसर तुम्हें दिया हुआ, मतलब U 0 दिया हुआ है। निकालना है क्या है, x की वैल्यू निकालना है, ये जो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वो निकालना है। कुछ नहीं यार, इसको सिंप्लीफाई तो करना है अब, तो सिंप्लीफाई करना और x की वैल्यू निकाल लेना, तो वहाँ मालूम पड़ जाए कहाँ पर सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही, वो मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी सारे किए हुए हैं बोर्ड के टाइम भी। तो ये हो गया 6 वाला। 7 देखो, 7 में लिखा हुआ है ए चार्ज 2Q इज प्लेस एट ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए, द पोटेंशियल ऑफ सेंटर क्यूब इज, पोटेंशियल हमें निकालना है पूरे सिस्टम का सेंटर पे। देखो भाई ये तो ऐसे होगा, ये तुम्हारा समझो 7 वाला ना, 7 में दिया नहीं है तो बताए दे रहे हैं मैं सही। देखो ये तुम्हारा क्या है, ऐसा स्क्वायर का एक सिस्टम है, क्यूब पर एक सिस्टम बना हुआ, क्यूब है पूरा, और हमें सेंटर पे निकालना है। हमें किस पे निकालना है, सेंटर। यहाँ पर भी 2Q है, यहाँ पर 2Q, यहाँ पर 2Q, यहाँ पर 2Q है। इसके पीछे जो लाइन है ऐसे क्यूब है ना, क्योंकि क्या है, क्यूब है।
यहाँ पर 2q, यहाँ पर 2q, यहाँ पर, तो कितने हो गए 2q टोटल, 2 2 4 4 4 8 क्यू हो गए, कितने हो गए 8, और ऑटो क्या है पॉजिटिव है। तो पूरे सिस्टम में अगर पोटेंशियल निकालना होता है सबको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, सबके क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, है ना। अब 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो हो गया, 8 क्यू तो हो गया, ठीक है। और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डिस्टेंस भी तो लेना पड़ेगा। तो जो डिस्टेंस होता है क्यूब के सेंटर का, वो डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। जैसे क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है ना, हमने चार्जेस यहाँ 20 में रखा हुआ है, तो इस कॉर्नर से इस बीच का डिस्टेंस, इस कॉर्नर से इस बीच का डिस्टेंस, इस कॉर्नर से इस बीच का डिस्टेंस, इस बीच का इसका डिस्टेंस, ये सब आपको मालूम होना है। मतलब ये एक क्यूब का सेंटर तो मालूम होना चाहिए, क्यूब का जो सेंटर होता है उसका डिस्टेंस क्या होता है। ये तुम्हें अब ये तुम चाहो तो रट्टा मार लो, क्या मार लो, रट्टा ही मार लो कि क्यूब के बीच के सेंटर का डिस्टेंस क्या हो, ठीक है। तो अच्छा ये देखिए, ये 8 नहीं हो रहा था, 16 हो रहा था, क्यों 2 2 4 2 6 2 8, पीछे भी तो 4 है, 16 हो रहा था, 16 हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि 1 4 2 क्यूब है। सबको प्लस करेंगे हम लोग, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, टोटल कितने लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं, है ना। सबका डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो कॉमन बाहर आ जाएगा ना, ऐसे तो मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू के क्यू बाई आर, डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 8 से मल्टीप्लाई किया, क्यू भी सेम है, आर भी सेम है, आर भी सेम है, ठीक है ना। तो 8 क्यू कितना 2 दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है ना क्यू, तो 8 इंटू के की वैल्यू डाल देना, कितनी आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है 2 है, और आर कितना है, आर तो मालूम होना चाहिए, जो आर होता है वो √3 2/a होता है। आर कितना होता है, जो क्यूब के सेंटर का, जो कॉर्नर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है √3 2a, √3 2a। भाई यहाँ बता दें, देखो इसका सॉल्यूशन पीछे दिया नहीं ना, देखो 8, क्योंकि 8 लोग हैं, एक दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 8 को प्लस करना 8 से मल्टीप्लाई कर दो अगर सब कुछ बराबर है, इंटू के क्यू बाई आर, तो 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब है 2, आर होता है √3, मतलब जो क्यूब का सेंटर से क्यूब के कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है √3 2/a, √3 2 इंटू a, ठीक है, √3 2a, √3 2, a क्या है, a है क्यूब के साइड, a क्या है क्यूब की साइड, से 2 से 2 गया, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है, ठीक है, ये कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेना। ये वाला आंसर आएगा 8q √3 पाई एप्सिलॉन नॉट a, a क्या है उस क्यूब की साइड है। 8 वाला देखो, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रोज़े का टाइम हो रहा है ना, तो गर्मी बहुत बढ़ रही है, रोज़ा बहुत लग रहा है, भूला भी नहीं जा रहा है, इसलिए एक आध कन्फ्यूजन हो रही है बस। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई along the x axis the equipotential surface are plane। भाई अगर x में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, x में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, तो इसका इक्विपोटेंशियल कहाँ बनता है, ऐसे नहीं बनता है, मैंने बताया था, अभी बताया था, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, इक्विपोटेंशियल क्या होता है, मतलब ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल हो जाता है। यहाँ पर वर्क 0 होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यहाँ पर वही v, यहाँ पर वही v, यहाँ पर वही v, तो ये इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। तो अगर ये x में है तो ऐसे क्या हो जाएगा, YZ हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, YZ प्लेन हो जाएगा, है ना। अगर ये x है, ये वाला x है, तो दूसरा साइड क्या बचा, एक बचा y और एक बचा z, तो B वाला ऑप्शन सही कि पैरेलल टू YZ, मतलब अगर x में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो y और z में इक्विपोटेंशियल माना जाएगा। YZ मतलब ऐसे और ऐसे, समझ गए ना, YZ प्लेन में माना जाएगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हटाकर बाकी दूसरा 2 डायरेक्शन प्लेन बन जाएगा, वहाँ इक्विपोटेंशियल बन जाता है। 9th वाला देखो काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग 2 माइक्रो कूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम कॉर्नर A टू कॉर्नर B ऑफ स्क्वायर ABCD इन द फिगर व्हेन ए 10 माइक्रो कूलम चार्ज एग्जिट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, एक चार्ज रखा हुआ था, ठीक है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ए से बी लाओगे तुम तो सीधा फॉर्मूला मार दोगे ए से बी के लिए कितना लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वाला बैठा हुआ है, इसको क्या रिपेल भी मार रहा होगा ना, इसको क्या मार रहा होगा, रिपेल मार रहा होगा, है ना। तो अब ये तीनों सिस्टम को तुम्हें निकालना पड़ेगा इसका पोटेंशियल, ठीक है। देखो अब देखो कैसे आ रहा है यहाँ पर, एज चार्ज एट ए एंड बी आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम एट द सेंटर, सो पोटेंशियल ए एंड बी 10 माइक्रो चार्ज आर द इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी जीरो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन क्यू इंटू वी बी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यही फॉर्मूला है वर्क का। अगर हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था, वर्क बाई क्यू था, तो क्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वी मतलब पोटेंशियल बी से ए के बीच में, ठीक है ना। तो कुल मिला के जीरो शॉर्ट में निकाल दिया। क्यों शॉर्ट में निकाल दिया जीरो, उसकी वजह बता रहे हैं। पूरे सिस्टम को तुम करोगे प्लस जीरो ही आएगा, मतलब इन दोनों के बीच का तुम करोगे, फिर इन दोनों के बीच का तुम करोगे सिस्टम में प्लस करोगे। अब यहाँ पर और ये इसका अपोजिट यहाँ पर, तो एक दूसरे के लिए कैंसिल नहीं हो जाएगा, एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। एक दूसरे भाई समझो कि एक तरह से डायपोल बन गया, डायपोल पर ये वाला सेंटर पर है, तो ये कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल हुआ। अब इक्वेटोरियल पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो पोटेंशियल ज़ीरो, वर्क डन भी ज़ीरो, खत्म करो बात बस। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q are placed in air at distance 2 way apart, and third charge this is placed at the midpoint. The potential energy of the system और सिस्टम परमिटिविटी फिर इस पर ई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो दो चार्जेस है कुछ इस तरीके से, एक ये Q है, एक ये Q है, ठीक है ना। इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस एंड एयर डिस्टेंस 2 है, डिस्टेंस 2 है, इन दोनों के डिस्टेंस क्या है, 2 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक A, यहाँ से लेकर यहाँ तक A हुआ डिस्टेंस। और कह रहा है थर्ड चार्ज -2 की प्लेस एट द मिड पॉइंट, हमने मिड पॉइंट में थर्ड चार्ज रख दिया -2 की, तो -2 की से यहाँ के बीच का डिस्टेंस A हुआ, और भाई टोटल 2A था। अब मिड पॉइंट में हमने कुछ चार्ज रखा तो ये डिस्टेंस A हो गया, ये भी डिस्टेंस A हो गया, कॉमन सेंस। पूछ क्या रहा है, कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, भाई देखो पूरे सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल प्लस इन दोनों की वजह से पोटेंशियल, है ना। पूरे सिस्टम में ऐसे ही करते हैं, सबका प्लस मार देते हैं। अगर कोई क्यू प्लस में उस क्यू की वैल्यू प्लस में रखो, कोई क्यू माइनस में उस क्यू की वैल्यू माइनस में रखो, ठीक है। सेम द्वारा हम क्वेश्चन के फॉर्मूला लगाया था पोटेंशियल का, तो कर लेना Q1 Q2 कर लेना, ठीक है ना। दोनों क्यू रहेंगे, दोनों की वजह से तो बन रहा है पोटेंशियल, तो Q1 Q2 कर लेना, याद रखना है Q1 Q2, मतलब Q स्क्वायर हो जाएगा कुल मिला के, क्योंकि सारे तो सेम ही थे ना, क्या हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा, ये सब पोटेंशियल वो तो सेम ही है ना चार्जेस। बस इसमें क्या करना है, बस सबका आपस में प्लस मार देना, K को कॉमन बाहर निकाल लेना, Q1 Q2 की वजह से पोटेंशियल डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है वो ले लेना, 2A डिस्टेंस है। फिर Q2 Q3 के बीच की वजह से, Q1 Q2 की वजह से हो रहा है पोटेंशियल, तो Q1 इंटू Q3 अपॉन R भी उन दोनों के बीच का लेना। फिर इन दोनों के बीच का लेना Q2 Q3 अब भाई R भी इन्हीं, मतलब डिस्टेंस इन्हीं दोनों के बीच का। बस ये ध्यान रखें, जो प्लस में वो प्लस रख में रखेंगे, जो माइनस में वो माइनस में रखेंगे। अब देखो यहाँ माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस आके इधर माइनस हो जाएगा। बस अब देखो 2A ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके कॉमन ये ले लेंगे, फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर कॉमन कर देंगे, फिर फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ये फॉर्मूले में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, Q1 Q2 है पोटेंशियल के लिए, मैंने सिर्फ Q दिया था, ये इसके लिए सॉरी, क्योंकि आँखें नहीं खुल रही मेरी। खैर, तो जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। पहला वाला चैप्टर तो थोड़ा इजी था, लेकिन ये वाले चैप्टर में CUT में जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से आप लोग करिएगा। अभी 10 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन एक साथ करा देंगे हम, ठीक है।